अभी इस वक्त यूके की पार्लियामेंट में हम हैं और हमारे साथ ये ब्यूटीफुल लेडीज आपको दिखाई दे रही हैं। अलग अलग हैं इंडियन, लेकिन रहती हैं बहुत सालों सालों से अमेरिका बाकी जगहों पे। नमस्कार साथियों, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं न्यूज 22। ये वीडियो के मोन्टाज में आपने वीडियो देखा। साथियों, आपको बता दूं, ये कोई आम वीडियो नहीं, बल्कि ये हमारे देश की महान पत्रकार चित्रा त्रिपाठी जी का वीडियो है। जी हाँ, चित्रा त्रिपाठी की अगर ट्वीट की बात माना जाए तो चित्रा त्रिपाठी ने ब्रिटेन की संसद में अपना भाषण रखा है। गरीबी के दंश को झेल कर एक नए सपने देख रहे थे। उस समय यहीं पर बैठे हुए हुक्मरानों के मन में बहुत सारे सवाल रहे होंगे। बहुत बड़े बड़े नाम इस देश ने दिए हैं, लेकिन विंस्टन चर्चिल, जिनको मैं सबसे ज्यादा पढ़ती हूँ, उनकी ओर से भी समय समय पर बहुत सारी आशंकाएं व्यक्त की गई थी। लेकिन उन तमाम आशंकाओं को पीछे छोड़कर, दरकिनार करके, जैसा कि नचिकेत जी ने जिक्र किया है, हिंदुस्तान आज ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ चुका है और हम दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। क्या है इस पूरे मामले की सच्चाई? आज हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों में शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में ये अनुभव किया होगा। बचपन में जब हम भी छोटे थे तो हमने भी अनुभव किया था। हमारे ग्रुप में 10-8 लोग रहते थे और जब किसी को बाहर जाने का, घूमने का, अपनी फैमिली या माता पिता के साथ घूमने का मौका मिलता था तो आके अपनी यात्रा के बारे में अपने दोस्तों को बड़ा चढ़ा कर बता देते थे कि हम यहाँ घूमने गए, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये देखा है, हमने वो देखा है। तो शायद कुछ ऐसा ही नजारा हमें आजकल हकीकत में देखा जा रहा है, वो भी उन लोगों के द्वारा जो अपने आप को बहुत ऊंचे स्थान पर समझते हैं। और निश्चित तौर पर ऊंचा स्थान होता, हकीकत में उनका ऊंचा स्थान होता अगर वो बाकायदा अपने बातों पर टिके रहते। लेकिन हद हो गई है, देश में कोई भी बात, कोई भी समाचार, कोई भी भाषण बिना झूठ के तो चल ही नहीं रहा। अभी पिछले दिनों आपने एक और खबर देखी होगी, कश्मीर द फाइल के डायरेक्टर भी जाकर के कहते हैं कि फलानी यूनिवर्सिटी ने मुझे लेक्चर के लिए आमंत्रित किया है। कई लोगों ने विरोधाभास में ट्वीट किए और उसका खंडन किया कि साहब, आप जिस यूनिवर्सिटी में आमंत्रण और लेक्चर देने की बात कर रहे हो वो यूनिवर्सिटी की कोई कॉन्फ्रेंस या क्लास नहीं, बल्कि आप किसी निजी रेस्टोरेंट में अपना व्यक्तिगत दे रहे हैं। तो इस तरह से इस महान फिल्म निर्देशक का भंडाफोड़ हुआ। लेकिन वो कहावत है, बेटा 1 नंबरी तो बाप 10 नंबरी। जब फिल्म निर्देशक बड़ा चढ़ाकर अपनी बात रखते हो देश की जनता के सामने, तो हमारे पत्रकार महोदय पीछे कैसे रह सकते हैं? और खास करके वो पत्रकार जो कभी 2000 के नोट में चिप बताया करते थे, वो बता देते कि 2000 के नोट कहां पर छुपे हैं, इस सैटेलाइट द्वारा सब कुछ पता चल जाएगा। अब एक और ऐसा महान काम महान पत्रकार महोदय ने कर दिया है। दरअसल आज तक की एक महिला एंकर चित्रा त्रिपाठी ने एक ऐसा कारनामा रच दिया है। लेकिन 1750 में जब यहाँ के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी जाकर वहां पर एस्टैब्लिश करते हैं तो उस समय हिंदुस्तान का जो कंट्रीब्यूशन था वो 24.5% का था उत्पादन के क्षेत्र में। और उस समय यूके की मैं बात करूं तो वो 1.9% का था। लेकिन जब 1.5 सदी के बाद स्थितियां बदली हुई नजर आती हैं, तब ब्रिटेन यूके 18.5% पे जा चुका होता है और हम इंडिया 1.7% पर आकर खड़े हो जाते हैं। हमें यूके की चकाचौंध अक्सर बहुत आकर्षित करती है, क्योंकि बड़े सारे कोहिनूर यहाँ पर हिंदुस्तान ने भेजे हुए हैं। कई तो हमारे साथ यहीं पर मौजूद हैं जो हिंदुस्तान की चमक को लाकर यहाँ पर और ज्यादा अपने कर्मशीलता से यहाँ की स्थिति को और ज्यादा रौनक कर रही हैं। और यकीनन उनके ऊपर हमें गर्व है, हमें फख्र भी है। लेकिन इसी के साथ ही चूंकि ये यूके की पार्लियामेंट है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी जमकर खिंचाई हो रही है। चित्रा त्रिपाठी को तमाम यूजर ने घेर लिया है। इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर चित्रा त्रिपाठी की जमकर बेइज्जती की जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि चित्रा त्रिपाठी ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि यूके की पार्लियामेंट में आजाद हिंदुस्तान के 75 साल पूरे होने के मौके पर बोलने का मौका मिला। तब मैंने इन्हें ये बताया कि आप इतने रोशन इसलिए हैं क्योंकि हमारे कई कोहिनूर आपके पास हैं। आप जब आए थे तब भारत की अर्थव्यवस्था
दुनिया के उत्पादन में 24.5% थी। 1.5 सदी बाद हम 1.7% पर थे। इस ट्वीट के बाद लगातार चित्रा त्रिपाठी जमकर सोशल मीडिया पर घेरी जा रही हैं और इस ट्वीट में जिस प्रकार से चित्रा त्रिपाठी ने अपने शब्दों का चयन किया है उसको लेकर मैं भी अपनी व्यक्तिगत अगर राय दूं तो वो किस आधार पर एक गैर संवैधानिक शब्द का यूज कर रहे हैं, आजाद हिंदुस्तान, जबकि चित्रा त्रिपाठी पत्रकार हैं, एक मजी हुई एंकर हैं, सबसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम करती हैं। वो इस तरह से बात को रिप्रेजेंट करती हैं, प्रस्तुत करती हैं कि आजाद हिंदुस्तान। साबित क्या करना चाहती हो मैडम? ये पूरा देश आपसे पूछ रहा है। हिंदुस्तान नाम का तो इस पूरे संविधान में, हमारे देश के संविधान में कोई शब्द है ही नहीं, तो क्यों इस भक्ति में लीन हो? कम से कम आप पत्रकार के तौर पर एक संवैधानिक शब्दों का तो कम से कम चयन किया करें। ब्रिटिश संसद में चित्रा त्रिपाठी द्वारा भाषण देने या अपनी बात रखने की सच्चाई क्या है, इसको हम बाद में बताएंगे, इस पर बाद में विस्तार से बात रखेंगे। लेकिन सबसे पहले सोशल मीडिया पर जो यूजर लिख रहे हैं उसको आप सुन लीजिए, आप खुद ही समझ जाएंगे। चित्रा त्रिपाठी जी, आप जिसे महोदया चित्रा जी, आप जिसे ब्रिटिश पार्लियामेंट कह रही हैं वह हाउस ऑफ कॉमन है, जहां डाइनिंग टेबल पर बैठकर निमंत्रित लोगों को संबोधित किया जा सकता है। क्या मिलता है ऐसे भ्रमित लेख लिखने से? यह 2 फोटो हाउस ऑफ कॉमन की हैं और 2 ब्रिटिश पार्लियामेंट की, फर्क साफ नजर आ जाएगा। वहीं एक और यूजर एसपी शुक्ला नामक ट्वीट करते हैं कि ब्रिटिश राज में भारतीय अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ। विश्व अर्थव्यवस्था में भारत का हिस्सा 25% से घटकर 2% से भी कम रह गया। तो वहीं परी पवार नामक यूजर लिखती हैं कि आप वहां पर अपनी बातों को रख रही हैं, अच्छी बात है, लेकिन काश आप अपनी पत्रकारिता से इतनी रिस्पेक्ट कमा पाती कि आपकी बातों को कोई ध्यान से सुनता। वहां कोई भी आपकी बातों को सुनना पसंद नहीं कर रहा है। चित्रा जी, अभी भी समय है, दलाली से बाहर आइए और देश हित के मुद्दे उठाइए। एक और यूजर लिखते हैं, यह कैसा प्रोग्राम था, समझ से बाहर है। वीडियो दिखा तो पता चला कि सिर्फ 3 लोग भाषण सुन रहे हैं, बाकी कुछ आपस में बात करने में लगे हैं और कुछ मोबाइल और लैपटॉप पर लगे हुए हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। विजय निगम लिखते हैं कि वीडियो जिसने पोस्ट किया है उसका नाम ही काफी है, सत्य और यथार्थ से उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। चित्रा त्रिपाठी जी, आप पढ़ी लिखी हैं या बीजेपी की तरफ फर्जी डिग्री लेकर एक पत्रकार बनी हैं? क्योंकि आजाद हिंदुस्तान ऐसा कोई शब्द देश की डिक्शनरी में नहीं है। आजाद भारत यूएन ने हमारे देश का नाम रखा और ना ही हमारे पास सर्टिफिकेट है कि आजाद भारत आजाद है, क्योंकि अंग्रेज भागे थे। वाह शेरनी वाह, क्या बात है। चित्रा जी, आप यूके के पार्लियामेंट में बोल रही हैं और आप ईस्ट इंडिया की बगियां उधेड़ दी, लेकिन यहाँ अपने देश में इसका उल्टा इफेक्ट शुरू हो गया है। आते समय यूके से इंपोर्ट बरनौली लेते आइए, दिलीप मंडल जैसे जातिवाद एजेंटधारी लोगों को जलन शुरू हो गई है। तो ये जो यूजर हैं वो शायद चित्रा त्रिपाठी के भक्त हैं, इसीलिए वो दिलीप मंडल के बारे में पोस्ट कर कर लिख रहे हैं कि आपसे जलन हो रही है। अब इन भाई साहब को समझ आइए कि अगर किसी कोई बार या रेस्टोरेंट में कोई स्पीच देगा तो किसी को जलन क्यों होगी। और रही बात, दूसरी बात, अगर कोई ब्रिटिश संसद में भी हकीकत में कोई स्पीच दे तो ये देश के लिए गौरव और शान की बात है, इसमें जलन की बात कहां से आ गई। तो ये थी कुछ ट्विटर यूजर के रिएक्शन जो लोगों ने ट्विटर पर चित्रा त्रिपाठी के लिए लिखे और मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि देश को किस प्रकार से अंधकार में धकेला जा रहा है, इस देश के लोगों को कैसे सोचने समझने की बुद्धि को समाप्त कर दिया गया है। जिस प्रकार से पंडित जी कहते हैं कि मान लीजिए ये गोबर नहीं गणेश है, तो ऐसे ही शायद मुझे लगता है कि चित्रा त्रिपाठी भी उस कहीं ना कहीं उस नस्ल से, उस पीढ़ी से, उस समाज से, उस समुदाय से आती हैं जो शायद कहने लगी हैं कि एक कॉमन एरिया को ही कह रही है कि इसे ब्रिटिश वर्ल्ड मान लीजिए। तो भैया ये कहेंगे तो तथाकथित ऊंची जात के लोग हैं, उचित विशेष लोग हैं, इनकी बात मानना पड़ेगी। अगर वो कहेंगे ब्रिटिश संसद है तो संसद मांगना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पुरखे भी मानते आए हैं गोबर नहीं गणेश है। फिलहाल आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों में शेयर जरूर करें। और साथ ही साथ आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि आप हमारे इस नए न्यूज प्लेटफॉर्म न्यूज 22 को ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहयोग कीजिए।
बैंक डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या आप नीचे दिए गए नंबर पर सीधे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम भी कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।